जय मसीह की। आप सभी को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में बधाई हो। प्रियो, आज हम एक बहुत ही महान प्रभु के सेवक हेनरी मार्टिन के जीवन के बारे में जानेंगे, जो भारत और फारस के बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण हुए। हेनरी मार्टिन, जिन्होंने उर्दू और फारसी में बाइबल का नए नियम का अनुवाद किया था, उनका जन्म 18 फरवरी 1781 को कॉर्नवेल, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता जॉन मार्टिन एक धर्मी व्यक्ति और एक सफल व्यापारी थे। उन्होंने देखा कि हेनरी मार्टिन के पास एक बुद्धिमान दिमाग है और वह एक महान विद्वान बनना चाहते हैं। उनके पिता हेनरी मार्टिन के लिए अच्छे शिक्षक रखने में सक्षम थे। उन्होंने उनके लिए अच्छे शिक्षक रखे, जिसके कारण हेनरी मार्टिन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। 16 साल की उम्र में हेनरी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने गणित में उच्च सम्मान प्राप्त किया। उनकी सफलता ने उन्हें घमंडी और गर्वित बना दिया और वह परमेश्वर से दूर हो गए। कुछ साल के बाद 18 साल की उम्र में हेनरी ने अपने पिता को खो दिया। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी बहन ने उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ किया। 1802 में जब हेनरी 21 साल के थे, तब उन्होंने चार्ल्स शिमोन को सुना, जो कैम्ब्रिज में होली ट्रिनिटी चर्च के पादरी थे। उन्होंने भारत में विलियम कैरी के काम के बारे में बताया था। हेनरी ने डेविड ब्रेनेट की जीवनी को पढ़ा, जो उत्तरी अमेरिका के मिशनरी थे। वह मार्टिन के लिए विदेशी मिशन कार्य के एक महान कारण बने। मिशन कार्य के इन महान और कर्मठ योद्धाओं द्वारा सक्रिय व स्वयं को एक मिशनरी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, मगर कॉर्नवेल में एक वित्तीय आपदा ने उन्हें और उनकी अविवाहित बहन को उनके मृत पिता की आय से वंचित कर दिया था। इसलिए हेनरी को आमदनी के लिए नौकरी ढूंढनी पड़ी, जो उन्हें और उनकी बहन दोनों को सहारा दे सके। 1805 में 24 वर्षीय हेनरी की मुलाकात एक युवा महिला लिडिया ग्रेनफील्ड से हुई। उन्होंने एक दूसरे को जाना और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। जिस समय वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, उन दिनों उन्हें भारत में यूरोपीय लोगों के मध्य मिशनरी पादरी के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था। इस कारण उन्हें सिपाहियों और मूल निवासियों को भी सुसमाचार सुनाने की स्वतंत्रता मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लेफम संप्रदाय और मसीह बोर्ड के सदस्यों की एजेंसियों के माध्यम से मार्टिन को भारत में सैनिकों और सिविल सेवकों के मध्य पादरी के एक पद की पेशकश की गई। उनके दोस्तों ने उनसे कहा था कि मिशनरी होने के लिए विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित कैरियर को छोड़ देना उनके लिए मूर्खतापूर्ण फैसला है, और साथ ही लिडिया ने उनसे जोर देकर कहा था कि अगर वह मिशनरी के रूप में सेवा करने के लिए विदेश गए तो वह मार्टिन से कभी भी शादी नहीं करेगी। इस सब के बीच में मार्टिन परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो गए थे। हेनरी ने लिडिया के लिए एक पत्र लिखा। मेरी प्रिय लिडिया, मेरे कर्तव्य मुझे अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, फिर भी परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, पर मुझे और भी मजबूत किया है। हालांकि मैंने उसकी इच्छा को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया है। यदि मुझे उसमें आनंद नहीं मिला तो मैं किसी और चीज़ में तलाश नहीं करूँगा। उन्होंने प्रभु की सेवा करने के लिए योग्य गिने जाने पर खुशी के आंसू रोते हुए और अपने दोस्तों को छोड़ने पर दुख के आंसुओं के साथ उन्होंने स्वयं को इंग्लैंड छोड़ने के लिए तैयार किया। अपने मजबूत विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ 8 जुलाई 1805 को हेनरी पोर्ट्समाउथ के लिए रवाना हुए। जिस स्थान से उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जहाज में कलकत्ता जाना था, मार्टिन ने अपनी यात्रा के समय बंगाली, उर्दू, फारसी और अरबी व्याकरण का अध्ययन करने में उपयोग किया था। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ महीनों के लिए सेरामपुर में विलियम कैरी के साथ काम किया। वहां से दीनापुर, बिहार भेजे गए। दीनापुर में यूरोपीय सैनिकों के लिए कोई चर्च नहीं था, इसलिए उन्हें पादरी के रूप में दीनापुर, बिहार भेजा गया। मार्टिन पहले से ही गंभीर बीमारी में थे। उन्होंने दीनापुर में रहने की स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने दीनापुर जाने का विकल्प चुना। हेनरी मार्टिन ने सुसमाचार का प्रचार किया, ऐसे स्कूल स्थापित किए
जहाँ सामान्य शिक्षा के साथ साथ सुसमाचार भी पढ़ाया जाता था। उन्हें ब्लैक चैंपलिन अर्थात काला पादरी उपनाम दिया गया था, क्योंकि वह भारतीयों को अपने घर पर आमंत्रित किया करते थे और वह ऐसा व्यवहार किया करते थे जैसे कि वह उनमें से एक भारतीय हो। दीनापुर आने के बाद उन्होंने संस्कृत सीखी और इस सोच के साथ उर्दू सीखना आरंभ किया कि एक उर्दू बाइबल दुनिया भर के लाखों मुसलमानों को मसीह की ओर ले आएगी। उर्दू सीखने के अलावा उन्होंने अपना अधिकांश समय मुस्लिम मौलवियों और उर्दू विद्वानों के साथ मित्रता बनाने में बिताया, जिससे उन्हें बेहतर तरीके से उर्दू समझने में मदद मिली। जिस समय उन्होंने एक नए नियम का अनुवाद किया था, उसी दौरान उन्हें सैन्य अधिकारियों द्वारा कानपुर ट्रांसफर कर दिया गया। मार्टिन ने कानपुर में सैनिकों के बीच एक उपयोगी सेवा की, यद्यपि उनका स्वास्थ्य वहाँ के मौसम के कारण खराब हो गया था। फिर भी वह हर रविवार को 4 आराधनाओं का संचालन करते थे और एक पूर्ण और उचित उपदेश देते थे, और इसके अंत में वह सबको प्रोत्साहित करते थे। पर यह बात यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। इसके बाद वह 400 भिखारियों को इकट्ठा करते थे और उन्हें चावल और पैसा दिया करते थे। उनके उद्धार के लिए बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करते थे और उन्हें सुसमाचार सुनाया करते थे। यह सब करते हुए उन्होंने नए नियम का उर्दू, फारसी और अरबी में अनुवाद किया था। अपने अनुवाद को फारसी और अरबी लोगों के साथ सत्यापित करने और इसे शुद्ध भाषा में करने के लिए वह फारस के शिराज शहर गए। उन्होंने 5 महीने तक रेगिस्तान के रास्ते कई कठिनाइयों को सहन किया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने 1 साल के लिए मुस्लिम विद्वानों के साथ अपने अनुवाद पर चर्चा की और उर्दू अनुवाद को मजबूत बनाया। उन्होंने नए नियम का फारसी में अनुवाद किया, स्थानीय विद्वानों को सुसमाचार प्रचार किया और मोहम्मद रहीम नामक एक युवक को बपतिस्मा दिया। नए नियम का अरबी में अनुवाद करने के उद्देश्य से मार्टिन ने तेहरान के ईरानी शहर में 3 महीने की भयानक रेगिस्तान यात्रा के बाद वहाँ के विद्वानों के साथ बातचीत की। मुस्लिम विद्वानों के साथ बाइबल का अनुवाद करते समय चर्चाओं के दौरान मार्टिन पर बार बार शारीरिक हमला किया गया और कई बार मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के लिए मार्टिन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अकेले ही मार्टिन ने अपने विश्वास की रक्षा की और यह सब उनके साथ होते हुए भी वह उन्हें सुसमाचार सुनाते रहे और आखिर में उनमें से कुछ को वह मसीह के उद्धार की ओर ले आए। मार्टिन अब क्षय रोग और मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे। उन्होंने तुर्की से इंग्लैंड पहुंचने के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन 12 अक्टूबर 1812 को 32 वर्ष की आयु में उन्होंने तुर्की के टोकाट में अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश किया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने उर्दू और फारसी नए नियम की प्रतियों को सिंगापुर और कलकत्ता में अपने दोस्तों को भेजने की व्यवस्था की थी, पर सन 1816 तक वह छप नहीं सकी। इस कारण मार्टिन ने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन आज तक उनके अनुवादों के माध्यम से कई मुस्लिम और फारसियों ने प्रभु को जाना और स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी हो गए। मार्टिन ने केवल 7 वर्षों के लिए इस दुनिया में प्रभु की सेवकाई की, लेकिन उनकी यह सेवा अनंत काल तक चलती रहेगी। यदि हमारे पास अपने परमेश्वर के काम के लिए बलिदान और समर्पण है, जो कि हेनरी मार्टिन के पास था, तो कल्पना करें कि हमारा देश आज कैसा होना चाहिए। क्या अब भी हमारे पास लाखों गांव और हजारों लोग नहीं हैं जिन्होंने अब तक मसीह के सुसमाचार को नहीं सुना? प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें पुनर्जीवित होने के लिए अपनी आत्मा दे, ताकि हमारी सेवकाई और बलिदान निस्वार्थ हो और हम भारत के कोने कोने में मसीह के सुसमाचार को पहुंचा सकें। प्रभु आपको आशीष दे।